हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चे आज हम एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश पावर जेनेटिक कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ए और जे दोनों पोस्टों के लिए जो है आपका एक विज्ञप्ति जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपका एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग देखेंगे तो रिटन एग्जाम होगा सीबीटी, और सीबीटी में जो है आपका किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो जे की पोस्टें हैं, ए की पोस्टें हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, अगर पूरा नोटिफिकेशन बच्चे नहीं देखा है अभी तक, तो पहले पूरा नोटिफिकेशन देख लेना। ठीक है, ये जो है आपका मेकेडीसी मैकेनिकल पे पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको सारी की सारी डिटेल के साथ में वेग सर ने लिया हुआ है, तो इसे जो है आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं फुलफिल होता हूँ, ठीक है, मैं फिट बैठ रहा हूँ, तो आपको बच्चे इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से आपका सिलेबस इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले सीबीटी होगा, सीबीटी में जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन में भी आपका क्या है बच्चे कि कुछ पोस्टें हैं जैसे कि P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या है, जैसे कि बच्चे आपका P1, P2, 3 यहाँ तक जो है आपका क्या है, ये सारी की सारी सहायक अभियंता यानी कि एई की है। उसके बाद P5, P6, P7 ये जो है आपकी सारी की सारी क्या है, जेई की है। ठीक है, तो मतलब कि सारी ही ये जितनी भी आपकी पोस्टें हैं P1 से लेकर के P7 तक, इन सारी पोस्टों के लिए आपका क्या है 100 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और 100 में से जो है आपके 75 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके संबंधित विषय यानी कि टेक्निकल। तो 75 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल, जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल है अगर आपका तो इलेक्ट्रिकल के लिए के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 75 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल पूछा जाएगा, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है इसमें आपका नॉन टेक पूछा जाएगा। ठीक है, नॉन टेक में आपका क्या क्या है, इसमें आपका सामान्य ज्ञान है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, अभिरुचि, तार्किक योग्यता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके होंगे। उसके बाद बच्चे आपका एक और पोस्ट यहाँ पे बच जाती है, जिसमें आपका थोड़ा सा देख लेते हैं पहले से, ये है आपके P8। ठीक है, तो जो P8 वाली आपकी पोस्ट है, पोस्ट का नाम है कार्यालय सहायक। ठीक है, कार्यालय सहायक। ठीक है, कार्यालय सहायक जो है ये P8 वाली पोस्ट है, और इसके लिए जो 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा जो है आपका नॉन टेक है। ठीक है, ये बेसिकली एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो इसके साथ में कंफ्यूज मत करिएगा कि 100 नंबर का जो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल आना है वो आपकी कार्यालय सहायक वाली पोस्ट पे है। बाकी जितने भी ए और जे की पोस्टें हैं वहां पे आपका 75 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाएगा, और उसके अलावा जो है 25 मार्क्स का जो है आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। अब नॉन टेक्निकल का सिलेबस थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से जो है डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसके बच्चे पीवाईक्यू के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। पीवाईक्यू जो इसके हैं एमपी पीजीसीएल के, इसकी पीवाईक्यू अगर आप लोग देखेंगे तो उसके बेस पे जो है नॉन टेक्निकल में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन इतना नहीं है इसमें, स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चन है। ठीक है, 25 मार्क्स में। ठीक है, स्टैटिक जीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी पीएसयू या फिर एसएससी या फिर आरआरबी के जो पीवाईक्यू हैं वहां से बच्चे आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी के पीवाईक्यू अगर आप लोग करते हैं तो वो जो है आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, यहाँ पे यहीं से जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपकी इंग्लिश, याद रखना लिखा नहीं है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश टफ लेवल की नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसमें आपका जैसे एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आपका आ जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके पूछे जाते हैं, तो बेसिक लेवल का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका तीसरा आता है बच्चे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत ही बेसिक, जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, ठीक है, वहां से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे जो पोर्शन है ये अलग अलग जो है आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आप 25 मार्क्स का है तो आप 6 क्वेश्चन जो है आप सारे टॉपिक से ले सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स जो आपका जैसे एवरेज वाला, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, ये वाला चैप्टर जो आपका होता है मैथमेटिक्स से, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग से जो आपका क्वेश्चन आता है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों से जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक से वॉकिब से रिलेटेड, ज्यादातर वॉकिब से रिलेटेड जो है आपका पार्ट
ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है आपके ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और स्टैटिक जीके में आपका क्या है कि स्टैटिक जीके में कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस नहीं करना है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी पीएसयूज के एग्जाम होते हैं, एक तो उनके पीवाईक्यू, ठीक है, और दूसरा एसएससी जेई के आपके पीवाईक्यू, आपके आरआरबी जेई के पीवाईक्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपका 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो नया क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ है बच्चे, वो अधिकतर वही क्वेश्चन जो है आपका जीके में पूछा है जो कि आपका रिपीटेड है ना, किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से जो है 25 नंबर का जो नॉन टेक्निकल है वो आपको तैयार करना है, और बाकी जो आपका 75 मार्क्स का जो टेक्निकल है, देखना बच्चे आपके पीएसयू में जो भी आपके सिलेबस है, पीएसयू में जो आपका सिलेबस रहता है, बाकी पीएसयू में आपके अपने स्ट्रीम का, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी सारे स्ट्रीम के लिए वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है जो 75 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड विल कवर प्रैक्टिकल वर्क रिलेटेड टू द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में प्रैक्टिकल काम क्या होता है इसको लेकर के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सच एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन हो गया आपका, कोल हैंडलिंग हो गया आपका, एश हैंडलिंग हो गया आपका, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएनआई ये तो सारी आपके उसके अकॉर्डिंग होगी ना, जो आपकी स्ट्रीम है, जो आप सिलेबस में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस चीज पे बच्चे आपको फोकस करना है, आपका स्ट्रीम कोई सा भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ठीक है, स्ट्रीम कोई भी है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट का जो प्रैक्टिकल वर्किंग है, ठीक है, वो कैसे होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है पावर प्लांट में ही काम करना है, ठीक है। तो पावर प्लांट में काम करने का जो है मौका एक आपको दिया जा रहा है एमपीपीजीसीएल की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है आप बिना स्ट्रेस के जो है पूरा का पूरा पेपर जो है आप कर सकते हैं, मतलब अटेंड कर सकते हैं, है ना। आप अटेंड कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस एग्जाम के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, और एक और चीज बच्चे, अगर आप ये फॉर्म भरते हैं ना तो एग्जाम देने के लिए आपको मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के ही किसी शहर में जो है आपका सेंटर आएगा, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहीं पे जो है आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में ही जो है आपका एग्जाम होगा। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कम से कम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पावर प्लांट में काम करने के लिए, ठीक है। 75 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल अपना स्ट्रीम जो है वही पूछा जाना है, ठीक है। उसके साथ में जो है एक थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग पे थोड़ा सा, मैकेनिकल वाले तो शायद ऑलरेडी पढ़ते हैं ये वाली चीजें, है ना, तो आपको जो है ऑलरेडी पढ़ते हैं ये चीजें, उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वहां से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी नॉन टेक्निकल में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा नॉन टेक्निकल आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमम जो है एक क्वेश्चन जो है आपको, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा ना। तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ स्टैटिक जीके में जो है आपका, स्टैटिक जीके में कभी जैसे मध्य प्रदेश के डांस के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर स्टैटिक जीके में जो है आपका आर्ट एंड कल्चर से इंडिया का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेड है, ठीक है। जो भी हमारे बाकी एग्जाम्स होते हैं, हमारे टेक्निकल एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे जो आपका जीके आता है, अगर आपने हर तरीके के क्वेश्चन के जो आपके पीएसयूज हैं, एसएससी है, आरआरबी है, उनके पीवाईक्यू अगर आप करते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट होता है बच्चे हर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो वो जो है आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट देगा, वो आपको करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर आप किसी भी स्टेट के पीएसयू के लिए तैयारी अगर कर रहे हैं ना, तो मेक इट इजी मैकेनिकल पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एक रामबाण मिलेगा। यहाँ पे देखिए 45 डेज कोर्स, ठीक है, किसी भी पीएसयू के लिए, किसी भी पीएसयू के लिए जो है आपका 45 डे का एक कोर्स आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, टेक्निकल का। और यहाँ पे जो है आपकी बहुत सारी फ्लेक्सिबल लर्निंग, शॉर्टकट टेक्निक जो है सर के द्वारा बताई गई है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जो है आप कवर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पीएसयू के लिए, किसी भी पीएसयू के लिए, सिर्फ इसी के लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, किसी भी पीएसयू के लिए आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे एग्जाम को एक साथ टारगेट करते हैं, अपने स्टेट में कोई आपका जेईई का फॉर्म आया उसे भी आप टारगेट कर रहे हैं, कोई पीएसयू का फॉर्म आया उसे भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप एसएससी को, आरआरबी को, जो बड़े एग्जाम्स हैं उनको भी टारगेट अगर कर रहे हैं, तो बच्चे महापैक से अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आपके सामने कोई होना चाहिए, ठीक है। हर प्रकार का जो एग्जाम है, बहुत सारे एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट एई जेईई,
उसके अलावा जो है आपके पीएसयू, मतलब हर तरीके से जो है आपका एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। और इसमें जो है एक बारी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, सबसे अच्छी बात जो है आपका महापैक का क्या है, यहाँ पे आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही बच्चे कंप्लीट है, ठीक है, दोनों ही जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका एक बहुत अच्छा जो है आपका एक ऑप्शन है। अगर आप किसी भी जेईई की एग्जाम की या फिर एई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। और उसके अलावा अगर आप पीएसयू की कर रहे हैं तो पीएसयू के लिए आपका ये है, ठीक है, 45 डेज का कोर्स है। आप लोग वीडियोस देखिए, अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद में जो है चीज़ों को रिवीजन पे डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एमपीपीजीसीएल की आई होप क्या पूछा जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, वो क्लियरिटी आपके दिमाग में आई होगी थोड़ी सी। ठीक है, जो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज थे कि नॉन टेक्निकल जो है पूरा 100 नंबर का, तो जो नॉन टेक्निकल पूरा 100 नंबर का है वो बच्चे आपका कार्यालय सहायक की जो P8 वाली पोस्ट है उसके लिए जो है आपका नॉन टेक्निकल है। बाकी जो है आपका जो ए और जी की पोस्टें हैं उनके लिए जो है आपका 75 मार्क्स का टेक्निकल है और 25 मार्क्स का जो आपका नॉन टेक्निकल है। ठीक है, नॉन टेक्निकल में भी मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रैटेजी के है, रीजनिंग है, बेसिक्स से आपके मैथ्स है और साथ में जो है आपका बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, ये चारों ही डोमेन से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पूरी वीडियो अगर देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। ठीक है, और ऐसे ही जो है आपके टेक्निकल एग्जाम्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा मेक इट इजी मैकेनिकल से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।